सिंध असेंबली में नुसरत सहर अब्बासी और वजीर सेहत के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। वजीर सेहत डॉक्टर अजरा फजल के जवाबात पर अपोजिशन का एतराज। वजीर सेहत अंग्रेजी में तकरीर क्यों कर रही हैं? नुसरत सहर अब्बासी का मौक़िफ़। हलीम आदिल शेख बोले, सिंध में राशन नहीं भाषण मिला, हाथ जोड़ कर कहता हूं मरीजों के लिए कुछ करो। कल हम सरप्राइज विजिट करेंगे। अगर किसी बाजार के अंदर भी वायलेशन पाई गई SOPs के हवाले से, किसी दुकान एक को बंद नहीं किया जाएगा, उस पूरे बाजार को बंद किया जाएगा। बच्चों को मार्केटों के अंदर आने से रोका जाएगा, बूढ़े लोगों को मार्केटों के अंदर नहीं आने दिया जाएगा। सूबाई वजीर असलम इकबाल का कहना है, पहले हर किसी को मास्क ऑफर किया जाएगा, बुजुर्गों और बच्चों को मार्केट में नहीं आने दिया जाएगा। एक दुकान पर भी SOPs की खिलाफ वर्जी होगी तो पूरा बाजार बंद कर देंगे। SOPs पर अमल कराना भी ताजिर तंजीमों की जिम्मेदारी है। ताजिर तंजीमों ने वादे पूरे ना किए तो मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जा सकते हैं। SOPs की खिलाफ वर्जी, हुकूमत ने एक्शन लेते हुए मुख्तलिफ शहरों में मार्केट्स बंद करा दी। मुल्तान और गुजरांवाला में दुकानों के शटर गिरा दिए गए। SOPs के खिलाफ वर्जी पर इस्लामाबाद में पाकिस्तान का सबसे बड़ा यूटिलिटी स्टोर भी सील। लाहौर में SOPs पर इजलास, हुल्लड़बाजी का शिकार, ताजिरों का कारोबार पर सियासत करने का इल्ज़ाम। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने एक्शन की हिदायत जारी कर दी। शहबाज गिल कहते हैं, कई बड़ी मार्केट्स आज बंद कर दी जाएंगी, सबको हर सूरत SOPs फॉलो करने होंगे। हुकूमत ने पाकिस्तान स्टील मिल्स बंद करने का हतमी फैसला कर लिया। गुज़श्ता रोज ECC ने स्टील मिल्स के मुलाजमीन को फारिग करने की मंजूरी दी। स्टील मिल्स 2013 से नुकसान का शिकार और 2015 से पैदावारी अमल बंद है। मजमूई नुकसानात 500 अरब से जायद हो चुके। हर माह तनख्वाहें और रिटायर्ड मुलाजमीन के बकाया जात हुकूमत पर बोझ हैं। हमाद अजहर का कहना है कि नून लीग दौर में स्टील मिल्स को बंद कर दिया गया था। हुकूमत 70 करोड़ माहाना नुकसान उठा रही है। वज़ीर आला सिंध की नैब रावलपिंडी में पेशी। JIT 2 घंटे तक रोशन सिंध मंसूबे पर पूछगछ करती रही। अंदरूनी कहानी के मुताबिक DG इरफान मंगी ने ज्यादातर सवालात खुद किए। मुराद अली शाह ने मंसूबे में बेज़ाब्तियों से इनकार किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला सिंध ने कहा, हम दबाव में नहीं आते, नैब 100 बार बुलाएं, आएंगे। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आटे की कीमत में इजाफा। मुल्तान और गुजरांवाला में फ्लोर मिल्स ने 20 किलो आटे के थैले की कीमत 150 रुपए तक बढ़ा दी। कीमत बढ़ते ही मुनाफाखोर सरगर्म। बेशतर दुकानदार 20 किलो आटे का थैला 1100 से 1200 रुपए में फरोख्त करने लगे। नून लीगी रुकने पंजाब असेंबली ने तहरीक इल्तवा जमा करा दी। राबिया फारूकी ने कहा कि महकमा खुराक ने गंदम खरीदारी का हदफ पूरा करने के लिए फ्लोर मिल्स को गंदम नहीं खरीदने दी। स्कूल्स ना खोले गए तो 15 लाख असातिज़ा को निकाल देंगे। प्राइवेट स्कूल्स एक्शन कमेटी चेयरमैन परवेज हारून का 15 जून को स्कूल खोलने का ऐलान। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं, स्कूल खोलने वालों के खिलाफ ऑर्डिनेंस के तहत कार्रवाई करेंगे। बच्चों की सेहत पर समझौता नहीं किया जा सकता। हफीज शेख की ज़ेर सदारत सालाना मनसूबाबंदी कमीशन का इजलास। वज़ीर आला बलोचिस्तान और वज़ीर ख़जाना मीर ज़ुहूर बलेदी का वॉकआउट। वज़ीर आला जाम कमाल ने वफाकी PSDP पर मुशावरत न होने पर एहतजाज किया। कहते हैं, बगैर मुशावरत मामलात को हतमी शक्ल देना दुरुस्त नहीं। तुर्की का इलाका के पदोकिया अपनी तारीख और सकाफती विरसे की वजह से दुनिया भर में मशहूर। पहाड़ के अंदर मौजूद गिरजाघर, गारों में मौजूद कदीम तरीन रिहाइशगाहें देखकर दुनिया भर से आने वाले सयाह हैरान। है जिसमें जिस आजमाइश से मेरा पर्सनल ख्याल, और ये मैंने नैब के अमलदारों को जो उन्होंने कहा था, ये ज़रूर मैंने कहा था कि आपका बड़ा दिल गुर्दा है कि ऐसे वक्त में भी आप अपना काम कर रहे हैं। हम
सारी चीज़ें छोड़ के इस वबा में अपनी लोगों की ज़िंदगी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में। आपने बताया मवेशी मंडी का, ना सिर्फ यहाँ बल्कि कई जगहों पे SOPs फॉलो नहीं हो रही, और मैं उसका जो इल्ज़ाम लोगों को नहीं दूंगा। मैं ख़त्म कर लूँ। मैं लोगों को इसलिए नहीं दूंगा कि जिस तरीके के मिक्स्ड मैसेजेस गए इस वबा के बारे में, कि आप हैं या मैं हूँ, मुझे अगर एक शख्स कहता है कि बहुत खतरनाक है, अपने आप को बचाओ, और दूसरा कहता है कि ये फ्लू है, कुछ नहीं होगा, तुम बच जाओगे, जुकाम होगा, बुखार होगा, तुम बच जाओगे। और मुझे पता है इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ हैं, लोगों को अपनी करनी है, लेकिन जान से बड़ी चीज़ तो कोई नहीं है। हमारे जो गरीब लोग हैं, जिनके लिए हम सो कॉल्ड बड़े परेशान हैं, होना भी चाहिए, अच्छी बात है परेशान होना, लेकिन उस गरीब के घर में जो एक कमाने वाला है, अगर वो दिहाड़ीदार है, वो 1000 रुपया रोज़ाना या 500 रुपया रोज़ाना लेके आते हैं और अपने बच्चों का पेट पालता है। अगर इस वबा की वजह से उस 500 रुपये वाले की डेथ हो जाए, तो उन बच्चों को सारी ज़िंदगी, वो दिहाड़ीदार तो सारी ज़िंदगी के लिए उनकी गई ना, और एक प्यारे की मौत से जो कर्ज होता है। तो ये जो आपने कहा, ये SOPs फॉलो नहीं करना, मेरी ये डिमांड है कि एक यूनिफाइड मैसेज जाए कि ये वबा जानलेवा है। आपने ख्याल, मैं तो इधर भी बड़ा डर के मैंने आप लोगों से भी रिक्वेस्ट की कि मैं कराची से आया हूँ, कराची में बहुत ज़्यादा है वबा, लेकिन शायद आपको हो सकता है पता हो, मैं आपको बताऊँ, इस्लामाबाद में कराची से ज़्यादा फैली हुई है वबा। पर कैपिटा डेथ्स और पर कैपिटा इन्फेक्शन इस्लामाबाद में कराची से डबल हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो मुझे खुद डर लग रहा था कि मैं इस्लामाबाद, हर एक को जान के आ रही है। तो ये अपार्ट फ्रॉम ये नैब वेब की इंक्वायरी, बड़ा अच्छा मौका मुझे मिल गया। नॉर्मली मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन आप सब दोस्त आगे थे तो मैंने कहा बात करना ज़रूरी है। और मैं आपसे एक बार फिर कह रहा हूँ कि ये मैसेज, ये नैब का छोड़ दें, भूल जाएं, मैंने क्या जवाब दिए, जो करना है, जो होना है, वो वबा के ऊपर ये मैसेज मेरी तरफ से दोबारा जाना चाहिए कि ये सीरियस है। अभी आज की मुझे, इसलिए कि मैं पिछले 2 घंटे से अंदर था, मुझे नहीं पता क्या पोजीशन है। कल हमारे सबसे ज़्यादा इन्फेक्शंस आई थी और आज मेरे ख्याल उससे ज़्यादा आई होंगी। अभी तक रिजल्ट नंबर्स आगे होंगे, NCOC ने दे दिए होंगे। सबसे ज़्यादा नंबर्स आए हैं और डेथ्स भी जा रही हैं। इसको सीरियस लें जी। मैं एक अर्ज करूं, आपका बिल्कुल दुरुस्त सवाल है। एट द कॉस्ट ऑफ बीइंग क्रिटिसाइज्ड, इसमें आप लोगों का कसूर है। मैं किसी को पर्टिकुलर नहीं कह रहा, मीडिया का। कल से मैं अगर उनसे कहूँ कि मुझसे लेने फिर के आने से इनकार कर दिया, अब नैब गिरफ्तार कर लेगी, अब फलाना हो जाएगा, आप लोग भी, मैंने तो कई बार मीडिया वालों से हाथ जोड़ के कहा है कि यार ये मुझे नहीं कवर करते आप, ये आज कोई ज़रूरत नहीं थी। आपने मुझसे पूछना है, मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल रहा है। 26 फरवरी से मैं इस पेंडेमिक के ऊपर काम कर रहा हूँ। जब फेडरल गवर्नमेंट भी करती है तो सबसे पहले मुझसे ओपिनियन इसीलिए लेते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा हुआ है। एक्सपीरियंस मुझे को ऑब्वियसली मैं पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन मैंने हर काम डॉक्टर्स, WHO, जो रेलेवेंट लोग हैं उनकी मशावरत से किया है। मैंने मीडिया से भी ये कहा कि यार बाकी सारी चीज़ें छोड़ दो, सिर्फ इस पेंडेमिक पे करो, कुछ चीज़ें सही हो जाएंगी, ये हमारी जानें बचेंगी। साहब, आप शुरू से कह रहे थे कि लॉकडाउन को सख्त करने की जरूरत है, प्राइम मिनिस्टर और उनकी टीम उसकी मुखालफत कर रही थी। अब जो ये एकदम हाइप आई है इसमें, और पर 100 जो पहले मरीज आ रहे थे और जो अब आ रहे हैं उसके रेशो में भी बहुत ज़्यादा फर्क दिखाई देता है। क्या ये फेडरल गवर्नमेंट को रवैये की वजह से है? नंबर 1। दूसरा, अब नैब अचानक एक्टिव नजर आई है पिछले 2-3 दिनों में आप लोगों के खिलाफ, इसकी क्या वजह है? देखिए, सबसे पहला तो वो पेंडेमिक का आपने सवाल किया, बहुत आपका सही सवाल है। हम सब ने मिलकर इस पर फैसला करना है। मैंने फेडरल गवर्नमेंट से यही कहा था कि हम किसी जजीरे में, सिंध कोई जजीरा नहीं है, सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है। पाकिस्तान के हर शहरी को सिंध आने के लिए आपको ना वीज़ा की ज़रूरत है ना पासपोर्ट की ज़रूरत है।
तो हमने पूरे मुल्क का सोच के और एक यूनिफाइड स्टांस लेना है, तभी हम इससे बच सकेंगे। हाँ, हमें जो फैसला फेडरल गवर्नमेंट ने मेरा ख्याल है करना चाहिए था, और ये मैंने 13 मार्च को प्रपोज किया था